हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो ये पार्ट 4 वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू चैप्टर 4। ठीक है, इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 4 का क्या नाम है? भारत में जनजाति समुदाय। तो चलिए हम चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जान लेते हैं, क्योंकि आपका जो फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा वो एमसीक्यू में होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में समाजशास्त्रियों का कौन सा वर्ग श्रमिक और समाज के कमजोर वर्गों के अध्ययन पर अधिक बल देता है? कौन? बी और सी दोनों, यानी कि बी क्या है हमारा? एंथ्रोपोलॉजिकल समाजशास्त्री और मार्क्सवादी समाजशास्त्री। ऑप्शन नंबर क्या है? बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में अस्पृश्यों अनुसूचित की मुख्य समस्या क्या है? वर्तमान समय में अस्पृश्यों अनुसूचितों की मुख्य समस्या क्या है? आर्थिक सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। निम्न में से किसे अस्पृश्यता का दुष्परिणाम माना जाता है? उपयुक्त में से सभी को अस्पृश्यता का दुष्ट परिणाम माना जाता है, यानी कि सामाजिक एकता में बाधक, राजनीतिक फूट और अशिक्षा और दरिद्रता में वृद्धि। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है? 4047 स्थान को सुरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करता है संविधान का अनुच्छेद 46 यानी संविधान के अनुच्छेद 46 यानी 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कितने मतलब उनके लिए 1971 में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों को क्या कहा जाता है? अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया था, यानी कि निरोधक नियम को पारित किया गया था जून 1955 में। निरोधक नियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विधान सभाओं और पंचायतों में निम्न में से किस पर आधार स्थानों को सुरक्षित रखा गया? संख्या के अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जातियों की सर्वांगीण उत्थान के लिए 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों के लिए 36 एवं ऊर्ध्वाधर संगठन पर अधिक बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठन है, क्या है? भारतीय अनुसूचित जाति समाज संगठन और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सन 1935 में सरकार ने किन जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम दिया है? दलित जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम दिया गया है। इसलिए मैं अनुसूचित जातियों को उन समूहों के रूप में परिभाषित कर सकता हूं जिनका नाम इस समय लागू अनुसूचित जातियों के आदेशों में है। यह कथन किसका है? जी.एस. घुरिये का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। अपवित्र और घृणित समझे जाने वाले पेशों के आधार पर शूद्र, अत्यंत जद, अछूत, दलित, दस्यु, चंडाल मानी जाने वाली अनुसूचित जातियां देन है जाति व्यवस्था की हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से सामुदायिक विकास की योजना ने इन असहाय लोगों को सदैव संपत्तिहीन बनाए रखा है। वे स्थायी नौकरी के रूप में शर्तहीन सेवा करने के लिए मजबूर बने हैं। यह कथन किसका है? के.एम. पडिक्कड़ का है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर।
यह सामाजिक बहिष्कार मात्र ही नहीं है, थोड़े समय के लिए सामाजिक व्यवहार का बंद कर देना यह तो प्रदेश का पृथक्करण का उदाहरण है। अछूतों को एक कांटेदार तार के घेरे में, एक पिंजरे में बंद कर देना, यह कथन किसका है? B.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2B संबंधित है किससे है? गैर कानूनी बेगार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जातियां हिंदू और ईसाई धर्म के संपर्क का सर्वोत्तम उदाहरण है? झारखंड क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर बी। B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ द्वारा अनुसूचित जातियों का आयोजन किया जा रहा है शिक्षा प्रचार प्रसार का। ऑप्शन नंबर ए का है राइट आंसर। अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण से संबंधित ऐच्छिक संगठन निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज हैं जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार एवं दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। सबसे पहले यहाँ आए थे, यह कथन किया गया। किसने किया था? डॉक्टर घुरिये ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है सन 2011 में भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या थी लगभग 20.13 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ने महाराष्ट्र में सत्य शोध समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी सत्य शोध समाज की स्थापना मुंबई में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना में जो मानव अन्य मानव समूहों के निर्बल, शक्तिहीन, आसानी से झुकने वाला या पराजित किए जाने वाला हो, यह परिभाषा प्रस्तुत की है किसने? कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या दलित यानी कि अनुसूचित जाति की है? 16.6% है। महात्मा गांधी ने दलितों को किस नाम से पुकारा था? हरिजन। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर यानी गौतम। अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। यह परिभाषा किसने दी थी? KN शर्मा ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या देश के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20.13 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में है। पिछड़े वर्गों में जातियां आती हैं जो अनुसूचित जातियों से उच्च हैं यानी ऊंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1993 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने की थी। मंडल आयोग द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया था 27% यानी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? कौन? अनुच्छेद 21 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बेगार प्रथा को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई? बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंडल आयोग की सिफारिशों निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरी की थी? विश्वनाथ प्रताप ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1917 से 18 में किया गया था। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में निम्न में से किसे पिछड़े वर्गों के निर्धारण का आधार माना गया है? सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को
ये मतलब आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं उपलब्ध कराई गई थी कब? 1948 में उपलब्ध कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जाति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं? यादव। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर। निम्न में से किसे पिछड़ेपन का प्रमुख लक्षण माना जाता है? समूह को लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो, यानी कि बी और सी दोनों। मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी तब देश के प्रधानमंत्री थे कौन थे? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण करने की किस कसौटी को सुझाव दिया था? जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक स्थिति, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक प्रगति का अभाव। ऑप्शन नंबर डी सभी का सुझाव दिया था। हमारे आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने आरक्षण की 27% व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए कब लागू कर दी गई थी? दिसंबर 1993 से लागू कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में 1970 में किस जिले में भूमि हथियाओ आंदोलन हुआ? बस्ती में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल में होने वाले यह आंदोलन कृषकों से संबंधित था। कौन सा पश्चिम बंगाल में होने वाला आंदोलन आंदोलन कृषकों से संबंधित था? नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किस समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनुसूचित जातियों से हैं। कौन है? उच्च। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बेगार प्रथा को समाप्त घोषित किया गया? अनुच्छेद 23 यानी अनुच्छेद 23 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया था कब? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए किसे आधार माना गया है? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारक में आधार माना है किसको? जाति को आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? जाति का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी। काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? 1953 में की गई थी। काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा है? 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा है। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना है किसको? जाति को आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? जाति का लक्षण है। तो भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए आधार माना गया है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को। अनुसूचित जातियां उन्हें कहा जाता है जिनका नाम संविधान की अनुसूची में दिया गया है, उन्हें हम अनुसूचित जातियां कहते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों के लिए धनराशि प्रदान करने का उत्तरदायित्व है किसको है? राज्य सरकार का है। ऑप्शन नंबर डी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करता है संविधान का अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए टाइफेड या ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1990 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1987 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी शेड्यूल्ड टाइप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एस. घुरिये है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों के पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? 27% आरक्षण। तो गाइस बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। हिंदू समाज के संपर्क एवं बाहरी लोगों की कुदृष्टि से बचने के लिए अब जनजातियों में भी चलन बढ़ गया किसका? बाल विवाह का। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। बाहरी समाजों का जनजातियों के संपर्क में करने का मुख्य कारण क्या है?
वन संपदा और खनिज पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर ए का है राइट आंसर। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून निम्न में से कब पारित किया गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी। अस्पृश्यता का दिया है, अस्पृश्यता अपराध यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अस्पृश्यों के लिए बाहरी जातियां नामक शब्द निम्न में से किस जनगणना में प्रयुक्त हुआ था? 1931 की जनगणना में। राजस्थान की कौन सी जनजाति सबसे कमजोर और कड़ी के अंतर्गत आती है? भील। ऑप्शन नंबर बी। तना भगत नामक आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? उराव जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए का इसका राइट आंसर है। वीर सिंह आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? संथाल जनजाति से वीर सिंह आंदोलन संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बिरसा आंदोलन निम्न में से किस जनजाति ने चलाया था? मुंडा जनजाति ने बिरसा आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? छोटा नागपुर से संबंधित रहा है। झारखंड का जो आंदोलन है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र से संबंधित रहा है। ऑप्शन नंबर ए। वन में आग लगाकर उस पर खेती करना और भूमि के कृषि योग्य न रहने पर अन्यत्र वन में आग लगाकर खेती करना क्या कहा जाता है? स्थानांतरित खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जातियों की शिक्षा की उन्नति हेतु और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान देना राज्य का कर्तव्य माना गया है? भाग 4 के अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम। जनजातियों की समस्याओं और समाधानार्थ राष्ट्रीय उपवन का सुझाव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? राय एवं एल्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी का है इसका राइट आंसर। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय जनजातियों के लिए पिछड़े हुए हिंदू बैकवर्ड हिंदू शब्द का उपयोग किया था? डॉक्टर घुरिया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में देश में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की संख्या बताई जाती है 212। जनजातियां संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? मध्य प्रदेश जनजातियों की संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश। जनजातियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है? 7.5% का आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? कौन है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का पद प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 16 के भाग 4 में पिछड़े वर्ग पद का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था कब? एजहावा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? कौन नहीं है? आरक्षण विरोधी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। काका कालेलकर भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गोखेड़ो किस जाति और समुदाय से संबंधित है? भील जाति समुदाय से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 342 को मतलब जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की परिभाषा करता है? कौन? अनुच्छेद 366। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों की हिमायती था? कौन था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।